मुझे लग रहा है ये कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ हमें दबाना चाहते हैं। डेमोक्रेसी के नाम पे हमारे इंडिया में कुछ भी नहीं है। जैसे ये बैरिकेड्स हटेंगे, यू विल सी हाउ जेन ज़ी विल गो टू द संसद। इतना बड़े लेवल का प्रोटेस्ट है, आज पूरा का पूरा कनॉट प्लेस ब्लॉक कर दिया जेन ज़ियों ने। हाँ। लाठी कितनी भी चला लो पुलिस। बताया जा रहा है डंडे चल गए हैं, लाठी चल गई, उसके बाद भी आप आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम अभी नहीं आए ना तो हमें नहीं पता कि आगे हमारा क्या हाल होने वाला है। डेमोक्रेसी को सेव करेंगे और एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे। अब इस्तीफा मांगने आए हैं हम लोग, इस्तीफा लेके ही रहेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर जेन ज़ी का प्रदर्शन जारी है और इस समय मैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के बीचे बीच सड़क पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जेन ज़ी फैल चुका है और पूरा कब्जा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेन ज़ी ने कर चुका है। ये सेंट्रल पार्क है सीपी का, ये तमाम कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट का एरिया जो अब बंद हो चुका है, यानी कि पूरा चक्का जाम इस समय यहाँ पर हो चुका है। तमाम जेन ज़ी यहाँ से आगे की तरफ कूच कर रहा है, कहाँ जा रहा है क्या कुछ पता नहीं है, लेकिन अब बारिश भी शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं जेन ज़ी की भीड़ लगातार आगे बढ़ रही है, जम चुकी है, पूरी तरीके से फैल चुकी है। प्रशासन भी मौजूद है, पुलिस के लोग भी वहाँ पर आए हैं जो इन लोगों को यहाँ से आगे की तरफ मूव करें। कम से कम 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मैं हूँ जनपद से, जो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है उससे कई किलोमीटर की दूरी पर मैं मौजूद हूँ। फिलहाल एक बार फिर से मौसम बदल गया है, लेकिन जेन ज़ी का मूड नहीं बदल रहा है। लग रहा है कि जेन ज़ी आज पूरी तरीके से यहाँ से निर्णायक लड़ाई लड़ करके जाएगा। लेकिन पीछे मैं दिखा सकती हूँ आपको कि कैसे प्रशासन पुलिस यहाँ पर अब आ गई है इन लोगों को हटाने के लिए, और ये बहुत दूर है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज दिल्ली की सड़कें पूरी तरीके से जेन ज़ी से भरी हुई हैं। ये सेंट्रल दिल्ली है, दिल्ली का दिल है, और यहाँ पर जेन ज़ी की तादाद देख करके आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगे। 2 बजे लगभग इस समय हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई संवाद, कोई भी इनको जो किसी तरीके का आश्वासन नहीं दिया गया है कि हम बात करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर है, देखिए किस तरीके से हमें न्याय कब मिलेगा ये ऊपर से पूछा जा रहा है। पोस्टर है और इस बारिश के बावजूद ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, बन चुके हैं, बैठ चुके हैं, और अब लग रहा है कि खाना पीना सब कुछ इन्हीं सड़कों पर होने वाला है। क्या कुछ शाम तक होगा ये बड़ा सवाल है। इंटरनेट फैसिलिटी बंद कर दी गई है, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन नारा एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा घा। प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। देखिए नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सड़कें ब्लॉक हो चुकी है, जाम पूरी तरीके से लग चुका है, लेकिन अब प्रशासन ने धीरे धीरे इस जो ट्रैफिक है उसको खुलवा दिया गया है। इस तरफ आप आ जाइए, देखिए ट्रैफिक यहाँ पर घंटों से बंद था, जो अब पुलिस के आने के बाद से खुला है। यानी कि देखिए CGP के लोगों को सबको वहीं पर रोक के रखा हुआ है। ये तमाम जेन ज़ी यहाँ पर जो है पहुँच चुका है। कुछ ना कुछ मैम आप भी शामिल होने आई या यहाँ पर घूमने के लिए आई थी? ऑफ कोर्स शामिल होने आई हूँ। मैं एक नीट की स्टूडेंट हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, गला भी ख़राब है। मैंने इस ईयर भी नीट दिया, लास्ट ईयर भी नीट दिया था, तब पेपर लीक हो गया था और वो दोबारा भी नहीं हुआ था। और इस ईयर इतनी बार नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। हम यहाँ पे नो कास्ट, नो रिलीजन, नथिंग, वी डिमांड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेपर 2.5 किलोमीटर लगभग आप पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से दूर हैं, जो जंतर मंतर पर है। क्या कहेंगे इस गुस्से की असली वजह क्या है कि लोग पूरी तरीके से फैल गए हैं? कि एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना ज़्यादा ख़राब है। जितने भी मिनिस्टर्स के जितने भी सन्स डॉटर वो इंडिया में पढ़ रहे हैं, नहीं सफ़र कौन कर रहे हैं हम। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ इन डिप्रेशन, उसने नीट छोड़ दिया है। हम यहाँ पे सिर्फ नीट की बात नहीं कर रहे हैं। इंटरनेट बंद कर दिया है, आज मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। क्या तैयारी आज प्रशासन की लग रही है?
मुझे लग रहा है ये कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ हमें दबाना चाहते हैं। डेमोक्रेसी के नाम पे हमारे इंडिया में कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक सिंपल बात बोलना चाहती हूँ, आप मेरी सिचुएशन देखो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, पर मेरे लिए इससे भी वर्स ये था कि जब मेरा नीट का पेपर ख़राब हो जाता था, लीक हो जाता था, ये एक बार नहीं हुआ, ये 2 बार हुआ है और ये बहुत सारी चीज़ों के लिए हो रहा है। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना चाहते हैं बिकॉज वी बिलीव इन यू, वी वोटेड यू, और आप क्या कर रहे हो? आधा दिन हो गया है, सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव, कोई संवाद की पहल नहीं हुई अभी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा एक इस्तीफ़ा के लिए आप इतना कुछ कैसे कर सकते हो? आप यहाँ के नेशंस के लोगों के लिए नहीं सुन रहे, मतलब आपके लिए आपकी पावर इम्पोर्टेंट है और हम लोग नहीं हैं। पावर इम्पोर्टेंट है, ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं है। सड़कें पूरी तरीके से पट चुकी हैं। जी जी, क्या कहेंगे? मैं बोलना चाहती हूँ मेनली आई एम ऑल्सो इन जर्नलिज्म एंड लोगों को रोकना इस तरीके से, जबकि हमारा प्रोटेस्ट जो है, मैं इस प्रोटेस्ट को अपना प्रोटेस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझ पे ब्लेम लगाया जा रहा था कि आप इस प्रोटेस्ट को अपना प्रोटेस्ट क्यों बोल रहे हैं। इट्स अ वॉइस ऑफ कॉमन पीपल, जो कॉमन लोगों की आवाज़ है। आई ऑल्सो वोटेड फॉर बीजेपी, आई सपोर्टेड दैम। आपने बीजेपी को वोट मैंने किया? बीजेपी को वोट किया था एंड आई एम ऑल्सो मोदी सपोर्टर। बट यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि कौन मोदी को सपोर्ट कर रहा है, कौन कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे बात है एजुकेशन सिस्टम की, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें क्या दे रहा है, राइट? मेरी फ्रेंड है, मैं उसके लिए आई हूँ आज, और हो सकता है भविष्य में जो हमारे बच्चे होंगे उनके टाइम पे सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। क्या लग रहा है, लोग आज देख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कें पे जेंजी नजर आ रहा है, जिसको अब तक कहा जाता था कि सो रहा है, जेंजी तो रील में रहता है, लेजी रहता है, कुछ बोलता नहीं है। अगर मैम जैनजी सो रहा होता, हम यहाँ पे इतने बारिश में, इतनी भीड़ में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते, हमें मौका नहीं दिया जा रहा है अंदर संसद की तरफ मार्च करने का। एंड आई थिंक इफ़ द लाल मीडिया विल कम, क्योंकि काफ़ी हमने मीडिया हाउसेस को थ्रो अवे किया है बिकॉज वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम कुछ गलत स्टेटमेंट दे, फोर्सफुली हमसे स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। वी थैंक यू कि एटलीस्ट आपने हमारे ऊपर कोई ये नहीं बोला कि आप ये हमें स्टेटमेंट दें, आप हमारी वॉइस को पहुँचा रहे हैं। एंड जैसे ये बैरिकेड्स हटेंगे, यू विल सी हाउ जेंजी विल गो टू द संसद एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट ओनली। संसद जाने के लिए ये तैयारी देखिए, इस तरफ से एक भीड़ आ रही है, युवाओं की भीड़ आ रही है, नारेबाजी लगातार की जा रही है और आगे की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? We guys are coming straight from Gurgaon. गुड़गांव से आप लोग Yes. सब आ रहे हैं, तो आप लोग स्टूडेंट है, कौन है? We guys are not students, but we support students. They are our brothers, my friends. My own brother is working. My own brother is a student, so we are here from. तो आप लोगों को आने में कोई दिक्कत हुई, रोका गया आप लोग? दिक्कत होगी भी तो हमें आना था, और हम आगे भी, बारिश भी हो रही है और हम कर रहे हैं। क्यों? हमारे अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब कल बच्चे पढ़े लिखे होंगे तभी वो अच्छे रास्ते पे चलेंगे और दूसरों को भी चलाएंगे, वरना जो 2-3 किलोमीटर दूर तक हम देख रहे हैं भीड़ नजर आ रही है युवाओं की। ये 2-3 किलोमीटर नहीं है मैम, यू कैन सी इट अराउंड लाइक 12-13 स्क्वायर किलोमीटर्स में आपको ये भीड़ दिखेगी। 2-3 यानी आसपास के तमाम जो इलाके हैं वो पूरी तरीके अब मेट्रो स्टेशन गई अभी गेट नंबर 6, दैट्स फुल सील्ड, ना एंट्री ना एग्जिट, बंद कर दिया गया है। पूरा। इंटरनेट भी बंद कर दिया है। क्या डर है सरकार को? क्योंकि लाइव अपडेट्स जब जाएंगी, अच्छी अपडेट्स जब जाएंगी रियल टाइम में, दे गाइस आर वेरी स्कैर्ड, क्योंकि जब रियल टाइम की अपडेट्स जाती है वो मायने रखती है कि अभी क्या हो रहा है, ये नहीं कि कल क्या हुआ। और लोग इकट्ठा ना हो जाए यहाँ पर। और लोग तो हुए, इनको तो कोई रोक नहीं पा रहा। ये देखो, ये क्या इन पे कहेंगे, आपको इतनी नहीं बारिश दिख हो रही है, बारिश हो लाठी रही है। चार्ज यहाँ पर हो रहा है, फिर ये क्या पा रहे ये हैं? भगवान जी है ना, अच्छा। आज वो भी कह रहे हैं बरसात हो आज गई। भीड़ लगा दो यहाँ पे। पिछले एक हफ्ते से पूरी गर्मी थी और आज देखो ना प्रोटेस्ट है, आज बड़े लेवल का, इतना बड़े लेवल का प्रोटेस्ट है आज। पूरा का पूरा कनाट प्लेस ब्लॉक कर दिया जेएनजीओ ने। लाठी कितनी भी चला लो पुलिस। जेंजी आज पूरी तरीके से तैयार है कि निर्णायक लड़ाई लड़नी है? एक दिन में नहीं होती लड़ाई मैडम। जेपी आंदोलन में आपको पता है ना, बीजेपी आई थी। अन्ना आंदोलन में तब भी बीजेपी आई थी। मोदी को पता है और बीजेपी को भी पता है कि आंदोलन अच्छी सत्ता को उखाड़ने का दम रखते हैं। लेकिन फिर भी देखिए कोई संवाद नहीं किया जा रहा है, घंटों हो गए आपके लोगों की। ये अच्छी बात है ना, नहीं कर रहे तो बहुत, इससे बड़ी बात ही नहीं है। जेएनजी और ज्यादा गुस्से में आएगा, लाठी चलेगी। अभी कितने स्टूडेंटों पे भी लाठी चली चल चुकी है लाठी। अभी भी चली है फिलहाल में। अभी मैं आंसू गले तो नहीं चले, लाठी चली है अभी। बाकी मैं अब तुम्हारे से रिक्वेस्ट करूँगा भाई, मौसम भी बढ़िया हो रहा है और समय भी यार सिर्फ ये नहीं सिर्फ जेएनजी आओ भाई, किसानों को भी परेशान करा गया है, सबके घर तोड़े गए हैं, तोड़ भी रहे हैं दिल्ली के अंदर। कहीं पानी की समस्या है, जिसकी जो समस्या है आ जाओ भाई, ये मत सोचो सिर्फ ये कॉमन प्लेटफॉर्म बना दो इसकी सारी समस्या बना दो इसको बिल्कुल, क्योंकि
जब सत्ता उखड़ेगी हाँ। तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी ना। अरे बार बार अलग अलग होगा तो क्या बताऊंगी कि कैसे ये सीपी हाँ। जहाँ पर आम दिनों पर भी इतनी भीड़ होती है, लोग लगातार यहाँ पर अलग अलग इलाकों से आते हैं घूमने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए। आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो जेंजी है जिसको बेरोजगार बोला गया, जिसको कहा गया है तो आलसी है, लेजी है, कुछ करता नहीं है, पड़ा रहता है, रेल चलाता है, वो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला है। सड़कों पर कहीं ना कहीं अब बता रहा है कि संसद आवारा हो चुकी है, इसलिए सड़कों पर इस तरीके की गूंज सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें दूर दूर तक आप देखिए, लोग भीगते हुए भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, डर नहीं है। लाठियों चलने के बाद भी, लाठी चल चुकी है उसके बाद भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का। फिलहाल संसद के आसपास का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पर जेंजी की गूंज सुनाई ना दे रही हो, जहां पर ये नारा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो सुनाई नहीं दे रहा हो। ये आप लोग भी आज प्रोटेस्ट में शामिल होने आई हैं या घूमने आई थी? हम प्रोटेस्ट में शामिल होने आए तो आप लोग स्टूडेंट हैं? कौन है? हम लोग स्टूडेंट्स हैं। क्या करती हैं? अभी हम तो मैं तो लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई कर रही हूँ और ये इंग्लिश ऑनर्स कर रही हैं, ये भी अपनी बैचलर्स कर रही हैं। क्यों लगा आज आना जरूरी है? बारिश के बाद भी, पुलिस की वार्निंग के बाद भी, बताया जा रहा है डंडे चल गए हैं, लाठी चल गई, उसके बाद भी आप आ रहे हैं? क्योंकि अगर हम अभी नहीं आए ना तो हमें नहीं पता कि आगे हमारा क्या हाल होने वाला है। अभी स्टूडेंट्स का हाल इतना बुरा है, स्टूडेंट्स मजबूर हो रहे हैं अपनी जान देने पे। ऐसा इतना बेकार हमारा एजुकेशन सिस्टम हो चुका है। जब इतनी बड़ी संख्या में आज युवा कर गए हैं, क्या लगता है मोदी सरकार थोड़ा सा पीछे हटेगी, सुनेगी? क्या कुछ लग रहा है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, पर हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारी जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट ज़रूर मिले। आप क्या कहेंगे? अभी तक तो ऐसे कुछ हुआ नहीं है, बट हम जब जो युवाएं यहाँ आए हैं तो हम लोग गिव अप तो करेंगे नहीं। जब तक कुछ होगा नहीं हम लोग करते रहेंगे प्रोटेस्ट। गिव अप नहीं करने वाले हैं, गिव अप नहीं करने वाले। राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन से लेकर जो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है और लगभग अच्छी खासी दूरी है, कई किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पर जेंजी कब्जा कर चुके हैं, बैठ चुके हैं और बोल रहे हैं कि आर पार की लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई है, इस्तीफा तो होकर रहेगा। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके की जो हलचल है वो नज़र नहीं आ रही है। आप देखिए बैरिकेटिंग इस तरफ कर दी गई है, रोड चालू है, हल्का चालू है, उतना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर नहीं है और यहाँ से वहाँ तक जितना भी एरिया है आपस में कनेक्ट करता है, उस हर जगह पर जेंजी यहाँ पर मौजूद है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? पीछे से वहाँ आगे जाने ही नहीं दे रहे हो। आगे जाने नहीं, तो अब वापस जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वापस नहीं, अभी बारिश आ रही है तब तक। चले। आप कहाँ से आए? यूपी प्रयागराज। प्रयागराज से आए हैं। उत्तर प्रदेश में तो कहते हैं सब कुछ उत्तम प्रदेश हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, हर जगह यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो रहा है, पूरे देश में ख़राब हो रखा है। मेरा भाई अभी था नीट का एग्ज़ाम दिया था, वो भी उसके लिए। ऐसा आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि हम देख रहे हैं जंतर मंतर से लेकर तमाम आसपास के इलाकों में आप लोग फैल चुके हैं? हम डेमोक्रेसी को सेव करेंगे और एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे। अब इस्तीफ़ा मांगने आए हैं हम लोग, इस्तीफ़ा लेके ही रहेंगे। इस्तीफा मांगने आए हैं और इस्तीफा लेकर के रहेंगे। पीछे से आ रहे हैं? नहीं, इधर से आ रहे हैं। तो अभी आगे जाने का इरादा है या डर लग गया है? लाठियों आगे जाने का इरादा है। मैडम डर तो देखो ना का, वो डर नहीं लग रहा है? लाठियाँ चल रही हैं? कोई डर नहीं लगता मैम। डर होता ना तो मैं बुखार में नहीं आता, मेरा सारा शरीर बुखार में आप बुखार में आया हूँ और बारिश भी पड़ रही है। क्यों लग रहा है कि बीमार हो तब भी आना जरूरी है? मैम हमारे स्टूडेंट के लिए तो आना पड़ेगा मैम। बीमार सिस्टम को ठीक करने के लिए आप यहाँ पर आए? नहीं मैम, वो तो दवाई से होगा मैम, उससे चोरी होगा। कौन सी दवाई से होगा मैम? बीमार सिस्टम मतलब सरकार, क्योंकि इसके लिए दवाई एक ही है, दोनों की दोनों जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दो, उसी से ठीक होगा? उसी से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब युवा जाग चुका है, अब नहीं से सहेगा ये युवा, क्योंकि आपने किसानों पे तो चला लिया अपना जोर, आपके युवाओं पे नहीं। हम लोग सब एक हैं, यहाँ जाति नहीं है, यहाँ सब युवा एक है। नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। अब इनके तानाशाही के लिए हम लोग जाग चुके हैं। यहाँ पर सारे युवा एक हो चुके हैं और सिर्फ इस खराब सरकार का, इस बीमार सरकार का एक ही इलाज है, इस्तीफा। आप लोगों ने सुना, आपको
लगातार यहाँ पर जितनी मुमकिन हो पाएगी कवरेज दिखाते रहेंगे। फिलहाल इंटरनेट यहाँ पर बंद कर दिया गया है, लेकिन पूरी कोशिश है कि आज जब यहाँ पर इतिहास लिखा गया उसकी एक एक पल की खबर आप तक पहुँचा सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।